हेलो गाइस, आपका वेलकम है मेरे चैनल एजुकेशन हब में। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो गाइस, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको क्वेश्चन समझ ही आ गया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से कि हमें लॉन्ग डिवीजन यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके हमें आंसर नहीं लाना, हमें बिना डिवाइड करके आंसर लाना है और बताना है कि वो आंसर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। इसका सल्यूशन ऐसे आएगा। तो इसका मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया ही था कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए कैसे आंसर निकालते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आप इसकी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इसके डेनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालने होते हैं। 3125 का फैक्टर होता है, आप इसे एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। मुझे आंसर पता है इसलिए मैंने इससे पहले रफ पेज में किया था। 5 × 5 25 × 5 × 5 × 5 5 की पावर 5 होता है 3125। तो गाइस, अब अपन को इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर मिल गया है। अब हमें यहाँ पे ऐसे लिखना होगा 13/5 की पावर 5 इंटू में इसके आगे 2 की पावर 0। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी बताया था कि जो भी आपका ये जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो या तो 5 या 2 या दोनों में हो तो आपको उसको 2m × 5n की फॉर्म में लिखना होता है। अगर वो 2m × 5n की फॉर्म में होता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। अगर वो 2m × 5n की फॉर्म में नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब यहाँ अपन लिखेंगे देयरफॉर it is in the form of 2m × 5n, so it is terminating decimal expansion। तो गाइस, आपको ऐसे ही लिखना होगा, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग ही लिख के बताऊंगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम में पूरे इस फॉर्म में लिखना होगा। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन है 17/8। तो इसका सल्यूशन ऐसे होगा, आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने होंगे। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2। तो आपको यहाँ लिखना होगा 7/2 का क्यूब × 5 की पावर 0। तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पे सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख देता हूँ, आप समझ जाना। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है 64/455। 455 के फैक्टर्स होते हैं 5 × 7 × 13। तो गाइस, ये मैंने बताया था कि या तो ये 5 होने चाहिए पूरा ग्रुप, या पूरा ग्रुप 2 का होना चाहिए, या 5 का ग्रुप × 2 का ग्रुप साथ में भी हो सकता है। लेकिन इसमें 5 तो है, लेकिन इसके साथ ना तो 2 है ना कोई और बस इसके साथ 2 नहीं है, तो ये 7 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा 64/5 × 7 × 13, so it is non
टर्मिनेटिंग। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 15/1600। तो इसका सल्यूशन 1600 के हमें फैक्टर्स निकालने होंगे और 1600 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 इंटू 5 1600। तो गाइज इसके फैक्टर ये होंगे और इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था जिस भी फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हो तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा। तो ये 2, इसे हम ऐसे लिखेंगे 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, या आप इंटू 5 ही लिख सकते हैं, ऊपर पावर नहीं लगाएं। तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो अब अपन करते हैं बाकी के क्वेश्चन। लेकिन जो 5th वाला क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है और 10th वाला क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क है। तो इसका सलूशन मैं आपको लास्ट की एंड में वीडियो की एंड में बताऊंगा। तो गाइज 5th वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एंड की वीडियो में आपको सलूशन मिल जाएगा। 6th क्वेश्चन करते हैं। तो इसके फैक्टर्स तो आपको नीचे दिए हुए ही हैं, तो आपको इसे ऐसे लिखना होगा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। और ये है 129 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग 6/15 है, तो इसका होगा 6/, तो ये 3 इंटू 5। तो गाइस इसमें 3 आ रहा है तो ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और इसका 9th वाला पार्ट होगा 50 के, रुको एक गाइस एक, तो 35/50। 50 के फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे अपन पहले फैक्टर्स लिख देते हैं। 50 इज इक्वल टू, पहले होगा 2 से, फिर होगा ये 25 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 इंटू 5 50। तो गाइज ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो गाइज हमें इसमें बताना है कि जो अपने क्वेश्चन 1 में जो हमें क्वेश्चंस दिए थे उसमें से जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके यहाँ पे आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 13/325। तो इसका आप सल्यूशन ऐसे करेंगे, यहाँ पे सल्यूशन फर्स्ट
13/3125 इज इक्वल टू, इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना होगा। 3125 13, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डॉट लगाना होगा, एक ज़ीरो, फिर भी अभी नहीं हो रहा तो एक और ज़ीरो, फिर अभी भी नहीं हो रहा, एक और ज़ीरो और यहाँ पे एक ज़ीरो। तो गाइस अब ये इसके टेबल में आ जाएगा। तो 4 होता है 12500 अपॉन -005, सॉरी गाइस, अब यहाँ पे आपको एक और ज़ीरो लगाना होगा। फिर आपको ये 3125 यहाँ पर लिखना होगा, 3125 से माइनस करें, 10 - 5 5, 9 - 2 9 8 7, 9 - 1 8, 4 - 3 1, 1875। तो अब आपको इसको इंटू करना होगा 6 से, लेकिन पहले आपको यहाँ ज़ीरो लगाना होगा। फिर आप 3125 इंटू करेंगे 6 से, तो आएगा आपका 18750। तो गाइस आपका ये पूरा हो चुका है, मतलब आपका टर्मिनेटिंग तो है ही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6, तो इसका आंसर आएगा अपना 0.00416। तो गाइस अब अपन सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही। तो गाइस अपना सेकंड क्वेश्चन है 17/8। तो इसे ब्रैकेट लगाएं, 17 अंदर 8 बाहर। तो अभी 8 1 8 8 2 16, लेफ्ट बचा 1। फिर यहाँ पे आपको डॉट लगाना होगा, 0 1 8, लेफ्ट 2, फिर 0। फिर आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने एक बार लगा लिया है तो ये होगा 8 1 8 8 2 16 16, लेफ्ट होगा 4, यहाँ 0, यहाँ 5 40, इसका आ गया 0। तो इसका आंसर होगा 2.125। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है मेरा क्या है 15/1600। तो गाइस हमें अब इससे सॉल्व करना है। तो पहले हम ये बनाए, डिवाइड करना है। अब तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15, यहाँ लिखेंगे 1600। तो आपको सबसे पहले डेसिमल, एक ज़ीरो, ज़ीरो, एक और ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर एक और ज़ीरो, फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो 1600 की टेबल में ये आता है, आई थॉट ये 1600 की टेबल में इंटू 9 आता है, 14400। यहाँ पे 9 का 0 0, 10 - 4 6, तो ये ओके। तो अब आपको यहाँ एक और ज़ीरो लगाना होगा और इसकी टेबल में आई थॉट 1600 इंटू करेंगे 3, तो आएगा 4800। यहाँ पे माइनस 0 0 2 1। तब यहाँ पे आपको एक और ज़ीरो लगाना होगा। तो इंटू आता है 1600 से हम 7 को इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 1100 2 0 0 0 0, 10 - 2 8, तो ये 0। तो अब यहाँ पे आपको एक और ज़ीरो लगाना होगा। 1600 की टेबल में 8000 आता है
और वो आता है 5। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, 375। तो 5 ज़ा 8000 आता है, तो ये हो गया हमारा 0। तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.009375। तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका 23/2 इंटू 5/2। तो गाइस सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। 2/3 होता है 8, 5/2 होता है 25। और अब आप 25 इंटू 8 करेंगे तो आपका आएगा 200, और ये होगा 23/200। तब आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना होगा 23 और यहाँ बार 200। तो ये सॉल्व होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगाना होगा। ये हो जाएगा 0, फिर 1, तो ये 200, लेफ्ट बचेगा आपके पास 30, फिर 0 लगाना होगा, फिर 1 सा 200, फिर यहाँ बचेगा 100, फिर आपको एक 0 लगाना होगा, और 200 5 ज़ा होता है 1000। तो ये हो गया आपका 0। तो इसका आंसर आएगा 0.115। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे करेंगे, और आपका इसका लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और वो क्वेश्चन है 35/50। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। आप देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। 35/50 आपका होमवर्क है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको होमवर्क अपना करना होगा। तो गाइस अपना लास्ट सेकंड क्वेश्चन था 6/15। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो 6 यहाँ 15, डेसिमल लगाना होगा 10। तो ये हो जाएगा 1 ज़ा। गाइस 15 की टेबल में 64 बार आता है, तो ये 60, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो इसका आंसर होगा 0.4। तो ये इसका आंसर है। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। ये देख लीजिए आपका होमवर्क है। मैं आपको सेकंड टाइम बता रहा हूँ, आपको इससे अपने आप करना होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational number or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? गाइस तो ये जो आपको तीनों नंबर हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा नॉन रैशनल है, यानी कि इरेशनल भी बोल सकते हैं आप। तो आपका ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका होमवर्क है। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता देता हूँ। इसका आंसर रैशनल नंबर आएगा। ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये खुद करना होगा। मैं आपको इस वीडियो में इसका सलूशन नहीं बताऊँगा। तो चलिए अपन हम इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना होगा। तो गाइज़ ये हैं अपने 2 क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें आपको इसका सलूशन ऐसे स्टार्ट करना होगा। सॉल्यूशन, इसमें देखिए आपके पास यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसके नीचे अपॉन लगाना होगा। 9 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद,
तो आपको यहाँ 1 लिखना होगा और 9 ज़ीरो लगाने होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 9 ज़ीरो लगाने होंगे। अब 1, हाँ, तो मैंने आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9, क्योंकि यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ हैं तो इसकी पावर भी 9 हो जाएगी। तो गाइस ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अब अपन को इसे आगे भी सॉल्व करना है। तो गाइस जो ये 10 पावर 9 है ये एक रैशनल है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 में ही आने वाले हैं, तो ये रैशनल होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन यहीं ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको जो मेरी इरेशनल नंबर की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर ऐसा कोई पैटर्न का है 120 12,000 1200 12,000 120,000 ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन अब हमें इससे तो गाइस ये आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता, तो हमें यहाँ लिखना होगा दिस नंबर इज़ नॉट एन रैशनल नंबर। ये एन गलती से लिख दिया था, तो आपको यहाँ लिखना होगा दिस नंबर इज़ नॉट एन रैशनल नंबर, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है इसका आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए। तो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका 100% वहाँ पे आंसर दूंगा। नहीं तो कोई दूसरी वीडियो में मैं आपका लाइव सॉल्यूशन बताऊंगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।